हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेनी सीजन रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है बारिश। बारिश को इंग्लिश में कहा जाता है रेन। रेन मतलब बारिश। और बारिश की बूंद को इंग्लिश में कहा जाता है रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंद। नेक्स्ट है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी को कहा जाता है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी। मूसलाधार बारिश को कहा जाता है बकेट डाउन या फिर आप पेल्ट डाउन भी बोल सकते हैं, दोनों ही से बोला जाता है। नेक्स्ट है बारिश कम हो जाना। बारिश कम हो जाना को कहा जाता है ईज ऑफ। ईज ऑफ मतलब बारिश कम हो जाना। पानी में से चलकर जाना को कहा जाता है इंग्लिश में वेड थ्रू। वेड थ्रू मतलब पानी में से चलकर जाना। भीग जाना, बारिश में भीग जाना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में गेट ड्रेंच्ड। गेट ड्रेंच्ड मतलब भीग जाना। गरजना, गरजना को कहा जाता है थंडर। थंडर मतलब गरजना। नेक्स्ट है बिजली। बिजली को इंग्लिश में कहा जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली। और बिजली गिरना को कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब बिजली गिरना। नेक्स्ट है चमकना। चमकना को कहा जाता है फ्लैश। फ्लैश मतलब चमकना। नेक्स्ट वर्ड है रुक रुक कर। बारिश रुक रुक कर होती है बरसात के मौसम में, तो इसे कहा जाता है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ मतलब रुक रुक कर। आंधी को कहा जाता है स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी। नेक्स्ट है टपकना। छत में से जैसे पानी टपकता है तो इसे कहा जाता है ड्रीप। ड्रीप मतलब टपकना। गरज तूफान को कहा जाता है इंग्लिश में थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब गरज तूफान। नेक्स्ट है धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी को कहा जाता है इंग्लिश में डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल भरी आंधी। कीचड़ को कहा जाता है इंग्लिश में मड। मड मतलब कीचड़। नेक्स्ट है गड्ढा। बारिश के मौसम में गड्ढे भी हो जाते हैं तो गड्ढा को कहा जाता है पॉट होल। पॉट होल। और काई को कहा जाता है मॉस। मॉस मतलब काई। नेक्स्ट है दलदल। दलदल को इंग्लिश में कहा जाता है स्वाम्प, और या फिर आप मार्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही से बोला जाता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को कहा जाता है इंग्लिश में रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। नेक्स्ट है बरसाती। बरसाती को कहा जाता है रेनकोट। रेनकोट मतलब बरसाती। और छाता को कहा जाता है इंग्लिश में अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। बरसाती पोखरा को कहा जाता है पडल। पडल मतलब बरसाती पोखरा। नेक्स्ट वर्ड है कीचड़ से भरा पोखरा। कीचड़ से भरा पोखरा को इंग्लिश में कहा जाता है मडी पडल। मडी पडल मतलब कीचड़ से भरा पोखरा। और अम्ल वर्षा को कहा जाता है एसिड रेन। एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा। और वर्षा मापी को कहा जाता है रेन गेज। रेन गेज मतलब वर्षा मापी। नेक्स्ट है बादल। बादल को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। और काली घटा को कहा जाता है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड मतलब काली घटा। और वर्षा मेघ को कहा जाता है निम्बस, या फिर आप रेन क्लाउड भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब वर्षा मेघ। नेक्स्ट है तूफानी बादल। तूफानी बादल को कहा जाता है स्टॉर्म क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफानी बादल। और बादल का फटना। बादल का फटना को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मतलब बादल का फटना। मेघाछन्न को कहा जाता है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब मेघाछन्न। और बाढ़ को कहा जाता है फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। और सौंधी खुशबू। सौंधी खुशबू को कहा जाता है पेट्रीचर। पेट्रीचर मतलब सौंधी खुशबू।
ओला आंधी को कहा जाता है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब ओला आंधी। और ओले को कहा जाता है इंग्लिश में हेल स्टोन। हेल स्टोन मतलब ओले। नेक्स्ट है ओले गिरना। ओले गिरना को कहा जाता है हेल। हेल मतलब ओले गिरना। कुहासा को कहा जाता है इंग्लिश में मिस्ट। मिस्ट मतलब कुहासा। नेक्स्ट है ओस। ओस को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू। ड्यू मतलब ओस। फिसलन को कहा जाता है स्लिपरी। स्लिपरी मतलब फिसलन। और फिसलना को कहा जाता है स्लीप। स्लीप मतलब फिसलना। ठंडी हवा को इंग्लिश में कहा जाता है कोल्ड विंड। कोल्ड विंड मतलब ठंडी हवा। नेक्स्ट है हवा चलना। हवा चलना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लो। ब्लो मतलब हवा चलना। जलभराव को कहा जाता है इंग्लिश में वाटरलॉक्ड। वाटरलॉक्ड मतलब जलभराव। नेक्स्ट है सीलन। सीलन को कहा जाता है डैम। डैम मतलब सीलन। हिमावृष्टि को कहा जाता है इंग्लिश में स्लिट। स्लिट मतलब हिमावृष्टि। आज का हमारा लास्ट वर्ड है बारिश का बौछार। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सावर। सावर मतलब बारिश का बौछार। सो ये दोनों आज के क्विज है। लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।